हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। लोगों की से कई बार एक ही क्वेश्चन को बार बार सुन के रियलाइज होता है कि हाँ, ऐसा सबके साथ होता है। और इवन आई नोटिस डैट कि आई यूज टू डू दीज थिंग्स ऑल्सो। क्या होता है दोस्तों, लोग कहते हैं, मेरी एक क्लाइंट है जो ज़्यादातर ये बात कहती हैं कि मेरे दिमाग से ये बात जाती नहीं है मैम, ये थॉट मेरे माइंड से जाती नहीं है। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं चाहे अपना माइंड जहाँ मर्जी डाइवर्ट कर लूँ, मैं शॉपिंग भी कर रहा हूँ, मैं घूम आऊँ, मैं लोगों से बात कर लूँ, बट क्या होता है उस टाइम पीरियड में तो ठीक रहता है। बट अचानक से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद या मैं जब अकेली होती हूँ तो वो थॉट दोबारा से मेरे मन में आ जाती है, वो चीज़ दोबारा से मेरा स्टार्ट हो जाता है, या वो पैटर्न मेरा दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस चीज़ का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें इतनी जल्दी हमसे छूटती नहीं है, बार बार आके परेशान करती है हमें। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसली उस बात को भूलना चाह रहे हैं। मेरी लड़ाई हो गई मेरी दोस्त से, अब मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ कि जब वो मेरे सामने आएगी मैं उससे इस चीज़ को से पे बात नहीं करूँगी, और मैं बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। और मैं रिएक्ट कर भी नहीं रही, बट समहाउ मेरे मन में वो बात आ जाती है कि हाँ यार, ऐसा हुआ था, ये चीज़ हुई थी, इसने डिस्कस भी नहीं किया मेरे साथ, हम लोगों ने इस चीज़ पे का सॉल्यूशन भी नहीं निकाला, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट भी नहीं किया। बट क्यों आती है? जब कुछ हो नहीं रहा, मैं रिएक्ट नहीं कर रही, सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा, देन क्यों बार बार ये बात आ रही है? रीज़न यही है क्योंकि कॉन्शियसली मैं उस बात को रेगुलर सोच रही हूँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो मेरे माइंड में है, और मैं उस चीज़ को बार बार सोच रही हूँ, बार बार सोच रही हूँ, ना चाहते हुए भी वो मेरे माइंड में आ रही है, क्योंकि मैं उस बात को माइंड से निकालना चाहती हूँ। दोस्तों, बात कभी भी कोई भी इस तरीके से माइंड से नहीं निकलती। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, आप वॉक करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं कल से वॉक करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो कल आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप या 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन फिर छुट्टी हो जाती है। क्यों नहीं होता दोस्तों ऐसा कि हम अपनी रेगुलरिटी पे रह पाते हैं? रीज़न सोच के देखिएगा कि यही होता है, हम चीज़ों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि हम दोबारा उसमें इंडल्ज ना हो जाए। बट दूर भागने से वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। उन चीज़ों को कन्फ्रंट कीजिए, सामना कीजिए, उस चीज़ का फेस कीजिए उस चीज़ को, तभी वो आपकी लाइफ से जाएंगी। और फेस करने का आई थिंक जो डर है वो बहुत है। कहीं ऐसा ना हो रिलेशन ही खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बैक में पेन थी, अगर मैंने वॉक स्टार्ट की कहीं दोबारा से बैक पेन ना स्टार्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मतलब सोशली बात करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कुछ गलती हो जाए। सो वॉट दोस्तों, सो वॉट? अगर गलती हो भी गई तो क्या हो गया, इंसान ही तो है, और गलती तो इंसानों से ही होती है। बट इस चीज के डर से कि हम 50 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते, हम अपने दोस्त के साथ जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकते, हाँ ये चीज हुई थी, मुझे ये बात तेरी बुरी लगी, और हमें तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे हुआ, इस चीज को हम उसका सॉल्यूशन लगाने की जगह हम उन चीज़ों से भागते हैं। जब हम भागते हैं वो चीज़ें हमारे मन में रह जाती हैं, और जब हमारे मन में रह जाती हैं तो वो डे बाय डे बढ़ती जाती हैं, ख़त्म होने का कोई सीन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों, जब तक हम इस बात से, इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे कि यस, डर है मन में हमें किसी चीज़ का, तब तक हम उस डर को, उस
फियर को या उस बात को या उस स्ट्रेस को, तनाव को, उस विचार को, थॉट को अपने माइंड से निकाल नहीं पाएंगे। तो जरूरी है पहले उस चीज को कन्फ्रंट कीजिए। यस, यू आर थिंकिंग, माइंड में थॉट आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, बट अपने माइंड को एक चीज कहेंगे, दूसरी बार वो आपको परेशान करेगा, शायद तीसरी बार करेगा, लेकिन चौथी बार वो आपको परेशान नहीं करेगा। अपने माइंड को शट अप बोलिए दोस्तों, शट अप बोलने की आदत डालिए। ऐसा होता है कि हम अपने माइंड को शट अप नहीं बोलते, हम सामने वाले को बोलते हैं। किसी से लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं शट अप, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कुछ बोलने की। लेकिन हम अपने माइंड को शट अप नहीं बोलते। क्या कभी आप में से कोई है जिन्होंने शट अप बोला? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपने माइंड को दोस्तों शट अप बोलना सीखिए। उसे कहिए कि यहाँ पे मुझे तेरे सजेशन की या डिसीजन की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने माइंड से सोचूंगा। तो जब आप अपने माइंड को शट अप कहना सीखेंगे तो वो दूसरी बार आपको परेशान नहीं करेगा, या ये कह लीजिए 2 या 3 बार आपको शट अप कहना है, चौथी बार आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि हमारे माइंड की जो डीलिंग होती है ना, वो इसी तरीके से होती है। हम कॉन्शियसली अपने माइंड में चीजें डालते हैं, वो इंसान बुरा है, बुरा है, बुरा है। 24 घंटे हम यही बात करते हैं। महीने में 50 बार हमने किसी से लड़ाई हो गई तो ये बात कर ली, या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमने ये बात कर ली। उसके बाद क्या होता है, वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, एंड देन वो इंसान परमानेंट बुरा हो जाता है। चाहे वो कुछ अच्छा भी कर रहा है तो भी बुरा हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम उस टाइम अपने माइंड को थैंक यू बोल देते तो माइंड की हिम्मत नहीं थी दूसरी बार उस इंसान के लिए, चाहे वो हमारा दोस्त है, भाई है, कोई स्पाउस है, हमारा बच्चा है, सिबलिंग, कुछ भी, किसी के लिए भी उसकी हिम्मत नहीं होती दोबारा बोलने की कि ये इंसान बुरा है। तो गलती तो समाओ हमारी होती है कि हम शटअप ही नहीं करते। हम लोगों को शटअप करते हैं, माइंड को शटअप नहीं करते। हम कहते ही नहीं। तो क्या हो गया अगर कह दिया तो, या अगर ये चीज हमने भी जवाब दे दिया, लड़ाई दोनों तरफ से हो गई, बात खत्म हो गई, स्टिल थॉट आ रही है, तो आप उस चीज को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी माइंड की कंडीशनिंग करनी है तो उसे शट अप बोलना सीखिए। शट अप बोलेंगे तो आपके माइंड की कंडीशनिंग इसी तरीके से होगी। आप जानते हैं दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी कंडीशनिंग कैसे होती है? उसका टाइम पीरियड सेट होता है। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? शायद इसी को। वो सुबह उठा, स्कूल गया, स्कूल से आया, उसने लंच किया, देन कई बार ऐसा होता है कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है, कई बार ट्यूशन क्लास होती है, वो अटेंड की, या किसी बच्चे को सोने की हैबिट होती है, 1 घंटा सो गए, तो ये उनका रूटीन है। देन उसके बाद शाम को पढ़ लिया, या खेलने चले गए, या कहीं किसी एक्टिविटी में चले गए। उसके बाद रात में उन्होंने होमवर्क किया, अपना खाना खाया, बैग पैक किया एंड सो गए। दिस इज द रूटीन ऑफ अ चाइल्ड। और इसी तरीके से उनकी माइंड की कंडीशनिंग बन जाती है। देन सैटरडे संडे आता है, वीकेंड, छुट्टी होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो उन्हें पता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये रूटीन है हमारा, क्योंकि उन्होंने माइंड की वैसी कंडीशनिंग की हुई है। तो अब आपको देखना है कि आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग कैसे करनी है। उन चीजों को सुन के, उन बातों को मान के जो माइंड आपको बोले जा रहा है, कंटिन्यूसली थॉट के जरिए बोले जा रहा है कि ये तो है ही खराब, चल रहने दे, छोड़ पड़ा, एक्सरसाइज के लिए क्या जाना, और ये तो हमेशा तुझे ऐसे बोलता है इंसान। इस तरीके से आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है, या अपने माइंड को शट अप कहना है कि मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगी, या मैं वॉक के लिए जाऊंगी, मैं मेडिटेशन करूंगी, और वो इंसान ऐसा नहीं है। मैंने भी आंसर किया उसको, तो बात खत्म हो गई। नाउ ही इज माई सिबलिंग, ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से बोल के उन बातों को खत्म की। तो शट अप बोल के अपने माइंड को शांत करवाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि
मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे, ये चीज़ें पहुँचें, ताकि उनको इस चीज़ में कुछ हेल्प मिल सके। मेरे 2 क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।